तो फिर से इस चैप्टर में फर्स्ट प्रिंसिपल है तुम्हारे। क्वेश्चन है हमारे लिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, पिछले साल कर चुके इसलिए सीधे साइन 2x कर रहे हैं। फाइंड एफ डैश एक्स, बस एफ डैश एक्स निकालना है। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर लेते हैं। जो ये जो फॉर्म था, तो उसमें इसको इसको x नाम दे देते हैं इस बार, ठीक है, और इसको x प्लस एच नाम दे देते हैं ताकि हमारे पास वेरिएबल रिटेन्ड रहे। यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं अपन, इस वाले में तो एग्जैक्टली डेरिवेटिव की वैल्यू ही निकाल दे रहे हैं, वैल्यू ही, मतलब पहले इसका नाम, इसी जगह का नाम a था और इस जगह का नाम a प्लस एच था पहले, ठीक है। तो इस बार ऐसा ना करके हम लोग ये कर रहे हैं कि h जीरो को टेंड करे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। ये पहले इसी का नाम समझ रहे हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, है ना। हमें क्या चाहिए था, डेल्टा वाई चाहिए था। डेल्टा वाई यहां से मिल गया हम लोग को, इससे डेल्टा वाई मिल गया, और ये जो दूरी है वो डेल्टा एक्स मिल गई। बट क्या होना चाहिए, ये एच जो है काफी करीब होना चाहिए इसके। तो इस तरीके से इसको निकाल करके देखो, चलो करो करो, एक बार एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर ज्यादा नहीं करेंगे इसमें। साइन 2x की जगह पे एक्स प्लस एच माइनस साइन 2x, नीचे में h, लिमिट जब h टेंड करो जीरो को, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। तो साइन ए माइनस साइन बी है, ठीक है, सीधे मत लगा देना लिमिट, तो जीरो अपन जीरो फॉर्म आ जाएगा। खुद करो, मेरा मत देखो। ये 1 हो जाएगा लिमिट डालने पे। यहाँ पे लिमिट डालने पे कोई इनडिटरमिनेसी फॉर्म आ नहीं रही है, ना ही अलग अलग इवेल्युएट करते समय जीरो इंटू इन्फिनिटी का वो एक्सप्रेशन आ रहा है, इसलिए अलग अलग इवेल्युएट कर सकते हैं। तो 2 h को जीरो डाला तो cos 2x। निकिता, सार्थक, आर्या,
क्या है ये? खुद से करते तो कैसे करते? मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करते हैं, साइन का पहले कर देते, है ना। याद रखना हमें साइन एक्स का आता है, तो साइन एक्स का होता है ना, इसको अल्फा मान लो, एक मिनट के, साइन अल्फा का दिया हुआ है, चलो ठीक है, साइन अल्फा का कॉस अल्फा हो जाता, ठीक है। लेकिन अल्फा बोलना पड़ गया ना किसी चीज को, तो उस अल्फा को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए, 2x को डिफरेंशिएट कर दिए, तो 2 आ गया, ठीक है। यही है इस चैप्टर में, यही है बस। फिर भी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए 10 बार बताना पड़ रहा है। इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम तो प्लीज पूछो, ठीक है। ये क्वेश्चन करना लास्ट ईयर टाइम स्पेंड किया है इनमें हमने, ठीक है। इसको कैसे किया होता है ये देखना, सीधे अगर डिफरेंशिएट करते तो, है ना, फाइनल आंसर तो तुम्हें निकालना ही है। हम सिर्फ cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं यार, कि cos x का माइनस साइन x होता है, समझ रहे हो, हम इसका जानते हैं, हम cos स्क्वायर का नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक्स स्क्वायर का जरूर जानते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का। तो अगर एक्स स्क्वायर होता तो 2x बोल देते हैं, है ना। चलो अल्फा स्क्वायर का मान लो, हम अल्फा स्क्वायर का जानते हैं कि 2 अल्फा होता है करके। चलो तुम यार अल्फा को कांस्टेंट ना समझ बैठो, टी स्क्वायर का जानते हैं 2t होता करके, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है ऐसा, टी स्क्वायर नहीं है, तो पहले टी मान लियो उसको, और 2 टाइम्स कॉस अल्फा लिख दिए, सॉरी 2 टाइम्स कॉस लिख दिए, ठीक है। फिर बोले कि ये तो टी नहीं था, टी नहीं था तो दोबारा करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा इस साल सीखेंगे, इस साल बहुत डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो टी नहीं था तो फिर से उसको किया, कॉस को तो माइनस साइन आ गया प्रोडक्ट में, ठीक है। तो -2 sin x cos x, ठीक है। बस इस मेथड से नहीं करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाना है तुम्हें, ये आंसर एक ही है। इस सॉल्यूशन को रीड करो तुम एक मिनट, इसको रीड करो, इसकी वैल्यू निकालो। हम लोग करते तो 2 ln x बोलते सबसे पहले,
क्योंकि हम सिर्फ एल एन एक्स का जानते हैं, और जिसका जानते हैं फिर उसका कर देते। ठीक है, घर में बैठ के करियो ये सब। और टाइम दो, किसी का नहीं आया तो बताओ। नहीं सर, रहने दो मत बोले। बाकी लोग भी तो यार ऑन पेज होने चाहिए ना। अल्फिया, अल्फिया सोया तो नहीं हो गई हो ना तुम, अल्फिया जोया से? हो गया सर बोल रही है। सो गया सर लिखा करो, ठीक है तुम। जो गया सर लिखा करो। चलो बैड जोक्स, जोक्स भी नहीं। ठीक है, तो ये देख लो। ये कहां से आएगा? करके देख सकते हो सबसे पहले बात, निकाल करके वैल्यू। ठीक है ना? बट अगर कंफ्यूजन हो तो, अरे चलो यार, याद तो करना होगा इसको यार, तुम्हें इसको याद करना ही होगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? फिर उसको सामने ले आए। ठीक है, क्या कर रहा हूं देखो ना। हमने ना डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स करना चाहा था, ये। तो यहां पे भी इस चीज को कर रहे हैं, बोल दे रहे हैं फिर। ठीक है, तो जैसे ही सामने उतरा तो हमने बोल दिया कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका कितना होता है? ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता, बट ये ई टू द पावर एक्स नहीं है ना, ई टू द पावर एक्स इंटू कुछ और कांस्टेंट है। तो उसको एक बार और कर लो, डिफ्रेंशिएट किए एक्स एल एन ए को, तो एल एन ए आ गया। लेकिन ये वाला टर्म क्या चीज है? ये टर्म ये है, और ये टर्म ये है, और वो टर्म ये है, ए टू द पावर एक्स एल एन ए। ठीक है, सब जानते हो। ये लॉग है ना, मतलब एल एन एक्स नहीं है। इसको भी सेम लॉजिक से सोचना। ऐसा कर सकते हैं क्या? एल एन बी एक्स, या फिर कुछ भी ले लो, एक्स में लिख के पी लिख दो, फिर एल एन बी क्यू रहे, तो इसको एल एन पी टू द बेस क्यू लिख सकते हैं। मतलब इसको यहां कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको यहां कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो इसको यहां पे क्यों बता रहा हूं मैं? इसको यहां पे इसलिए बता रहा हूं कि अगर ऊपर ऐसा होता log टू द बेस ई, तो नीचे में भी मैं, समझ रहे हो ये क्यों किया मैंने? ताकि ये तो एल एन ए है और नीचे वाला तो सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ ये करना, ठीक है ना, जैसे x को तो x रहने दो, p यहां पे p ही है, नीचे में जो बेस है वो आ जाता है। अरे यार देख लो यार, यहां से देख पा रहे होगे, ये पहले कर चुके हैं अगर तुम्हें ध्यान हो तो, लॉग वाले चैप्टर में। कि नहीं याद है तो बताओ, अगर नहीं किया होगा तुम्हारी क्लास में तो बताओ।
किए हैं सर। किए हैं ना? हाँ। ठीक है, किए थे सर, लेकिन अब याद नहीं आ रहा था। अभी याद आ गया। हाँ सर, याद। फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन कुछ कुछ बातें मैं फिर से बता देता हूं। जब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं क्विकली, तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो उससे मतलब नहीं होगा। तो जैसे कि लॉग एक a टू द बेस b दे रखा है, इसको कोई p दे रखा है मान लो, या फिर कुछ भी दे रखा है, मान लो k दे रखा है, तो a इक्वल टू b टू द पावर k होता है। दूसरा, लॉग a प्लस लॉग b जब रहता है तो लॉग ऑफ ए बी होता है, जब बेस सेम है तो। इसको 1/log बी ए बोल सकते हैं। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी ये होती है, भाई ए बी है ना, तो इसको ऐसे करना, देखना, पहले लॉग ए लिखे रहना, फिर नीचे में लॉग बी लिख देना 1 मिनट के लिए। ठीक है, और जो मर्जी आए यहाँ पे, जो तुम लिखना चाह रहे हो वो सेम बेस डाल देना। पी लिखना चाह रहे हो पी डाल देना, क्यू लिखना चाह रहे हो क्यू डाल देना, बट दोनों में सेम डालना, सेम बेस डालना। फिर और क्या, फिफ्थ प्रॉपर्टी यही, ए को e टू द पावर एल एन ए लिख सकते हैं। चलो और ज्यादा नहीं करते हैं, माइनस में डिवीजन होता है वो सब जानते हो, इतने के काम आना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको न्यूमरेटर बना लिया एक बार, इसको इसको न्यूमरेटर बना लिया, इसको डिनोमिनेटर बना लिया, और जो मन में मेरे को बेस डालने का आया वो मैंने बेस डाल दिया। वेरीफाई कर सकते हो वैल्यू डाल डाल करके ना। फिर फिर और क्या, ऊपर वाला ln x है तो ऊपर वाला ln x का तो 1/x होगा ही, और ये नीचे में पड़ा हुआ है। नीचे में जब ये पड़ा हुआ है तो इसको ऊपर अगर मैं भेजना चाहूं तो, समझ रहे हो ना, ये इन्वर्ट हो जाएगा अगर ऊपर में भेजना चाहूं तो। वही चीज को लिखा हुआ है कि ई ए। ठीक है, खैर रटना है, तुम एग्जाम में से डिराइव नहीं करते फिरना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। ये देखो क्या कर रखा है इन्होंने, एक इलस्ट्रेशन है, फाइंड डिवाइड बाई डीएक्स, सेकंड मेथड तक पहुंच गए हैं। सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल मतलब यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, डिफरेंशिएशन बाय सेकंड प्रिंसिपल का मतलब अब जो जानते हैं उसको करो अप्लाई। ठीक है, तो देख रहे हो ना, ये चीज चेन क्रिएट करने के लिए बनाई गई होती है, ध्यान से देखना हमेशा इन चीजों को। हाँ। चेन चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं तो फिर बन जाएगा तुमसे ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो, मॉड एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को। ठीक है, ये देख लो, पहले तो इसको देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं बताऊं, मतलब तुम खुद सोचो ना, ये तो तुम्हारा ग्राफ है ना, तो तुम्हारे डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स क्या आना चाहिए था, ये +1 आना चाहिए था जब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ये -1 आना चाहिए था जब x लेस देन 0 है। ठीक है, ओ, इक्वालिटी नहीं ना, इक्वालिटी तो होल्ड नहीं करता, मतलब मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं हो इस जगह पे। ठीक है, ये आना चाहिए था, तो हम लोग इसको ना ऐसे लिखते हैं, देखना टेक्निकली, कि ये x अपॉन मॉड एक्स है करके। ठीक है, इसी को तुम मॉड एक्स अपॉन एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब x ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसका आंसर 1 आएगा, और जब x लेस देन 1 रहेगा तो इसका आंसर -1 आएगा, क्योंकि x लेस देन 1 में ऊपर वाले को तुम -x की तरह खोलोगे। समझ रहे हो, तो ये याद रखना एक बार, प्योरली ऑब्जर्वेशन से देख करके किए हैं।
ठीक है, तो ये बनाना इस पेज को। इस क्वेश्चन में फिर यूवी रूल बना लगा करके बनाना, यूवी रूल लगा करके, U इंटू वी। चलो आज इतना ही यार, मेरा ना लैपटॉप का बैटरी पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, सो दिस मच ओनली। सर हम्म। सर एक क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है सर, आगे। आज क्लास 10 मिनट पहले छोड़ देना सर। क्लास खत्म हो गई है, मेरा लैपटॉप बंद हो चुका है, पता नहीं ये कुछ हो गया, बचाओ हो गया। अच्छा हो गया क्या? चलो हाँ ठीक हाँ, है। जाओ जाओ। यार है। मेरा लैपटॉप ही बंद हो गया, पता नहीं क्यों, ढंग से ना बंद हो रहा ना चालू हो रहा है ना अभी। सर बहुत खराब लगता है। तीसरे क्लास तक मन उड़ जाता है पढ़ने से। बातें मत करो, मेरा पीसी बंद हो चुका है, पूरी ब्लैंक हो गई स्क्रीन, पता नहीं क्या हो रहा है ये।